हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई सोशल साइंस एंड पॉलिटिक्स के थर्ड चैप्टर पे हैं, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 31 पे हैं। व्हाई शुड पीपल डिसाइड? India, as we know, became independent on the 15th of August 1947. Preceding this was a long and difficult, preceding मतलब उसके बाद एक बहुत ही बड़ा और difficult struggle था हमारे लिए, in which many sections of Indian society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. ठीक है, बहुत सारे प्रांतों से लोग आए इस स्ट्रगल को के साथ जुड़े और वो इंस्पायर हुए थे क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए थी, इक्वालिटी चाहिए थी. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. क्रिटिसाइज नहीं, अगर उनके डिसीजंस पे निंदा की जाती थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था ब्रिटिशर्स को. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. Nationalists British government को criticize करने लग गए और डिमांड करने लग गए. As far back as 1855, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में और उनके पास राइट होनी चाहिए बजट डिस्कस करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. ठीक है, तो अर्ली लेजिस्लेचर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, तो उनका जो रिस्पांस आया, जो नेशनलिस्ट की डिमांड्स बढ़ते जा रहे थे उस पर उन्होंने एडल्ट्स को अलाउ नहीं किया वोट करने के लिए और लोगों का पार्टिसिपेट नहीं किया डिसीजन मेकिंग के लिए. वो चाहते थे कि सारा डिसीजन मेकिंग खुद ब्रिटिशर्स ही करे. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. ठीक है, colonial rule के participation के बाद अलग अलग लोगों ने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया स्टूडेंट्स, और उनके माइंड में थोड़ा भी डाउट नहीं था कि नेशनलिस्ट जानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया अगर वो चाहते हैं तो सभी इंडियंस को डिसीजन लेना, अपने लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. भले हम इंडिपेंडेंट कंट्री होने वाले थे बट फिर भी गवर्नमेंट खुद से अपना कुछ नहीं करना चाहता था. गवर्नमेंट को अपने लोगों के डिमांड्स और नीड समझने ज़रूरी थे. The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India. जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उसे सख्त बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में. दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. सारे एडल्ट जो सिटीजन्स है कंट्री के, उनके पास राइट है वोट करने का, मतदान करने का. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 32 पे हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. लोगों की कितनी चाह है, उनकी मान्यता है या नहीं, और कितने लोग सहभागी होते हैं इसके लिए. इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizens is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust on these citizens. ठीक है, बेसिक आइडिया यही था कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल जो है, अकेला आदमी या सिटीज़न जो है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, दैन द प्रिंसिपल द गवर्नमेंट, और बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. How does the individual give approval to the government? One way of doing so, as you read, is through elections. Elections के टाइम पे हम approval दे सकते हैं. As common public, people would elect the representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. One group जो elect हो जाता है students, वो एक government form करता है. The parliament, which is made up of representatives, together controls and guides the government.
In this sense, people through their chosen representative form the government and also control it. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 34 पे हैं, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. तो इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन है, ज़रिया है जहाँ पे लोगों को फेथ है इंडिया के और उनके प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी पे. These are participation by people in the decision making process and government by consent. ठीक है, तो ये लोगों के पार्टिसिपेशन से होता है, सहयोग से होता है और उनका डिसीजन से होता है. द पार्लियामेंट इन आर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और हमारा जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम का, उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स है क्योंकि ये लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. Lok Sabha is elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituents as shown in the map. Each of these constituencies elect one person to the parliament. और ये country जो है अलग अलग constituencies में divide की गई है और हर एक constituency एक इंसान को nominate करती है parliament के लिए. The candidate who contest elections usually belong to different political parties. और ये candidate जो election खड़े कर रहे हैं वो अलग अलग political parties से belong करते हैं students. Okay students, हम पेज नंबर 36 पे हैं. Once elected, these candidates become members of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. Elections हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें parliament को करनी पड़ती है? To select the national government. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list of prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected, thus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party / coalition form. और ये जो ऑपोजिशन होता है पार्लियामेंट में वो फॉर्म होता है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अपोज करती है मेजर पार्टी को. द लार्जेस्ट अमॉन्ग दीज पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी. लार्जेस्ट पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोक सभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. तो ये जो parliament laws बनाती है उनके साथ वो काम कर रहे हैं. This executive is often what we have in mind when we use the term government. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. Prime Minister select करते हैं कौन से ministers हैं जो उनके अंडर काम करने चाहिए. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. Oftentimes in the recent past, it has become difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अभी बहुत मुश्किल हो गया है कि एक single political party को majority मिले government form करने के लिए. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज्वाइन करते हैं उन जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिन्हें सेम क्षेत्र में काम करना है और उसे कहा जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 37 पे हैं. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा फंक्शन करता है रिप्रेजेंटेटिव का स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्य सभा को इनिशिएट करना होता है लेजिस्लेशन और बिल पास करना होता है राज्य सभा के लिए लॉ बनने के लिए. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alterations are needed, the laws initially by the लोक सभा. तो ये इंपॉर्टेंट रोल है रिव्यू करने के लिए, जो पिटिशन आया है, जो बिल आया है, उसे ऑल्टर यानी चेंजेस करने के लिए जो लॉ इनिशिएट किया है लोकसभा ने. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. राज्यसभा के लेजिस्लेटिव असेंबलीज अलग अलग प्रांतों के रहते हैं और वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President. B. To control, guide and inform the government.
द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगेंस विद अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से चालू कर रहे हैं। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जरिया है जिससे MPs इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. ठीक है, क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके क्लैरिटी मिलती है और लोगों के ओपिनियन भी पता चलते हैं जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टीज़ के, दैट इज़ द MPs. Asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition party play a critical role in the healthy functioning of a democracy. Opposition party भी एक critical role play करती है एक healthy functioning democracy के लिए. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. ठीक है, वो highlight करते हैं क्या क्या चीज़ें ड्रॉबैक यानी कि करनी बाकी थी, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे और उसके ऊपर सपोर्ट क्या क्या वो एक्सटेंड कर सकते हैं और अपनी खुद की पॉलिसीज़ के बारे में भी जानकारी देते हैं। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. गवर्नमेंट को एक फीडबैक भी मिलता है और वो हमेशा टोज पे रहते हैं जो क्वेश्चंस उन्हें MP पूछते हैं। इन एडिशन, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट। फाइनेंस से रिलेटेड कोई डीलिंग होगी तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. तो ये एक तरीका है जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, गाइड करता है और इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को। The MPs are representatives of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. तो ये बहुत ही important aspect है Indian democracy को run करने के लिए students. सी लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी नए नए लॉज बनाना वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वो हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अभी बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं पार्लियामेंट में। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एंड ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रिलीजन पार्टीज़। रूरल मेंबर्स बढ़ गए हैं, रिलीजन पार्टीज़ के मेंबर्स बढ़ गए हैं। Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. जो unrepresented थे ग्रुप्स के और लोग वो अभी इलेक्ट होने को रेडी हो रहे हैं या फिर इलेक्ट हो रहे हैं पार्लियामेंट में। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who votes in Lok Sabha elections in different years. अब देख रहे हैं फर्स्ट ईयर द टर्न अराउंड वो 61.16 राइट, और अब 16th ईयर में जब आप देख रहे हैं 16th इलेक्शन लोकसभा के 2014 में कंडक्ट हुए थे और 66.40% वोटर टर्नआउट हुआ था। सो ये हर साल देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है, सिर्फ एक साल कम हुआ था, 2-3 साल कम हुआ था, फिर वापस जाके बढ़ा है। सो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट्स ये हर 5 साल में एक बार होते हैं। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. हमें समझना ज़रूरी है कि दलित हो या बैकवर्ड क्लासेस, हमें सबको अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है लोकसभा इलेक्शन में खड़े रहने के लिए और पार्लियामेंट में अपनी जगह लेने के लिए और अपना प्रस्ताव रखने के लिए। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SCs and STs. This has been done so that the MPs elect from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी interest of the parliament. वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो दलित समाज को या फिर आदिवासी समाज को आगे बढ़ा सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 40 पे हैं। सिमिलरली इट हैज़ more recently being suggested that there should be reservation of seats for women. वुमेन के रिजर्वेशन के लिए सीट्स भी होना ज़रूरी है, ये सजेशन दिया गया था। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड और ये इशू अभी भी डिबेट हो रहा है उस पर। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. 60 years ago 4% MPs में women थी और अभी 11% ही बढ़ गई है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। दिस इज़ अ स्मॉलर शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। काफ़ी कम शेयर है वुमेन का पार्लियामेंट में।
It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether a democratic system is representative enough. और यही चीज़ है जो हमें फोर्स करता है पूछने के लिए कि क्या हमारी कंट्री या क्या हमारा जो सिस्टम है, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है या क्या ये सबको समान देखता है. The fact that we can ask these questions and are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of गवर्नमेंट. फिर भी हमें फेथ है और ये क्वेश्चंस हम आज पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमें फेथ है कि हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी और इससे सभी इंसानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.